हेलो क्लास 10th। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उत्साह और अट नहीं रही। इस कविता के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए हम पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वह मूलतः गाड़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ के। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों में के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिक विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोग को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्हें सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के लिए उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह और अट नहीं रही कविता में के लिए कुछ पंक्तियाँ। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को से संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। प्रथम कविता उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उरके कवि नवजीवन वाले, व्रत छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग
के सकल जान, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही पत्तों में लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। आइए अब हम कविता की भावार्थ देखते हैं। पहला, पैराग्राफ, बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश के होने से पहले आकाश में देखने वाले काले बादल के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहता है कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करता है और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाता है। आगे कवि बादल से कह रहा है, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलो, उसे घेर लो, खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसे सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनते हुए कहता है, हे बादल, तुम अपनी चमकीली बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर शक्ति भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नया जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि ने बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने के लिए भी कहा है। दूसरा पैराग्राफ, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धारा जल से फिरे शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि बादलों की क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना करता है कि वह हमारे सोए हुए जीवन को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीवन की नई आशा देगी। कवि ने इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तप रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंचती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तपती धरती का प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि जिस प्रकार धरती के सूख जाने के बाद भी बादल के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने तो अपने जीवन पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसीलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए।
नहीं रही की प्रथम 3 लाइनें। अट नहीं रही आभा फागुन की तन में सट नहीं रही। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपनी चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उनमें रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उन्हें उसमें घुल जाती है। इन हवाओं में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं पाते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं। इन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है, आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह दृश्य और मस्ती भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा करती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आँख इससे हटा नहीं पाते। इस तरह फागुन की मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का मन होने लगता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। कविता इन पंक्तियों में कवि के अनुसार फागुन मास की प्रकृति इतनी सुंदर नज़र आती है कि उस पर से नज़र हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते दिखाई देते हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हों मानो पेड़ों में कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहना दी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने का यह प्रकृति में होने वाले बदलाव से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहा है।